माँ, घर में भी मास्क लगा कर रखा करो। 80 की उम्र हो गई है। बहुत ही सावधानी से रहना है तुमको। शेखर माँ को समझा रहा था। तब माँ ने कहा, बेटा, कितना ध्यान रखता है तू मेरा। मुझे गर्व है कि तू मेरा बेटा है। मेरे दिए हुए संस्कार व्यर्थ नहीं गए। बुढ़ापे में जो सेवा कर दे, ऐसे बेटे को तो हर जन्म में बेटे के रूप में पाना चाहूंगी। ऐसा तो कुछ खास नहीं कर रहा माँ। तुम तो मेरी जननी हो। ये सब तो फर्ज है। तुमने अपना फर्ज निभाया, अब मेरी बारी है। चलो अब सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। मुझे भी कल ऑफिस जाना है। हाँ, एक बात और भी है। सभी घर पर हैं, एक मैं हूं जो बाहर जाता हूं, इसलिए मुझसे दूरी बनाकर रखा करो। कितनी भी दूरियां बनाई, लेकिन ये अदृश्य वायरस कहां से आ जाता कोई नहीं जानता। कुछ दिन के बाद एक दिन माँ को बुखार आया। ऐसा बुखार जो कम होने का नाम ही ना ले। पता चला ये कोई सामान्य बुखार नहीं, माँ को तो वायरस ने घेर लिया था। अस्पताल ले जाने की नौबत आई, लेकिन माँ का हौसला कभी कम न हुआ। फिर भी इलाज तो करवाना ही था। माँ के बगल वाले बिस्तर में बेटे का दोस्त भावेश जूझ रहा था। अस्पताल के माहौल में आकर माँ को और भी बेचैनी घुटन सी होने लगी। अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो गई थी। जैसे तैसे शेखर ने माँ के लिए सिलेंडर की व्यवस्था की, लेकिन शेखर के दोस्त की हालत भी नाजुक होने लगी। माँ ने कहा, बेटा, ये सिलेंडर तू अपने दोस्त को दे दे। तेरा दोस्त भी तो मेरे बेटे जैसा है। उसके पीछे उसकी पत्नी, बच्चे, सबकी जिंदगी है। मेरा क्या, मेरा तो एक पाँव कब्र में ही है। 80 बरस की उम्र तो देख ली। वैसे भी तू चिंता न कर, मुझे कुछ नहीं होगा। पुराने घी खाई हुई हूँ, अभी भी हड्डियों में मजबूती है। और इम्यूनिटी का क्या है, ये तो ऊपर नीचे होती रहेगी। बस आज ही का तो बात है, कल तो सिलेंडर का स्टॉक आ जाएगा, दोनों को उपलब्ध हो जाएगा। तू तो मुझे तो अजवाइन की पोटली दे दे, आज तो मेरा इसी से गुजारा हो जाएगा। इतनी जल्दी मेरी सांस नहीं रुकने वाली। रात भर शेखर माँ के पास बैठा रहा। उनके ऑक्सीजन लेवल में स्थिरता थी। अगले दिन माँ और दोस्त दोनों के लिए सिलेंडर की व्यवस्था हो गई। अब दोनों ही स्वस्थ हो चुके थे। शेखर के दोस्त ने माँ को धन्यवाद देते हुए कहा, माँ जी, जरूरत के समय ही आपने मेरी मदद की है। आपका ये उपकार कभी ना भूल पाऊंगा। आपने मुझे नई सांसें दी, नया जन्म दिया है। माँ ने भी हंसते हुए कहा, हाँ, और भूलना भी मत। माँ को भला कोई भूलता है? मैं भी तुमको नहीं भूल पाऊंगी। धन्यवाद तो मुझे करना चाहिए। तुमने मेरे मन को जो शांति पहुंचाई है, तेरा शुक्रिया बेटा। तेरी वजह से मैं एक और बेटे की जननी कहलाऊंगी। मदद का हाथ बढ़ाकर मन को जो चैन सुकून मिलता है, वो खुशी तो किसी भी धन दौलत में नहीं है। शेखर ने माँ से कहा, मुझे तुम पर गर्व है माँ। मैं तुम सा ही बनना चाहूंगा। हर जन्म में तुम ही मेरी माँ होना। इतना कहते हुए शेखर माँ को लेकर घर के लिए रवाना हो गया। मित्रों, ये तो थी एक माँ और बेटे की कहानी। संस्कारी बेटा जिसने अंतिम समय तक माँ का साथ नहीं छोड़ा। माँ ने जो मदद के हाथ बढ़ाए, किसी को जीवन मिल गया। जननी तो जननी होती है, चाहे कोख से जन्म दे या मृत्यु सैया से, बचाकर नया जीवन।